तो आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड सेंटर खोलने के लिए आपको किस चीज़ की यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। तो उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, जो कि ऑपरेटर या फिर सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम जो होता है आपको वह क्लियर करना होता है, उसको आपको पास करना होता है। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया जाता है। तो वह सर्टिफिकेट आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसकी हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, तो वो भी हम यहाँ पर आपको इसमें करके दिखाएंगे। और फिर उसके लिए एक एग्ज़ाम होता है, वो भी आपको पास करना होता है। तो उसकी जो तैयारी है हम आपको अपने चैनल पर बहुत अच्छे तरीके से करा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपना आधार कार्ड सेंटर खोलना चाहते हैं और आपने अभी तक UIDAI एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी है यहाँ पर ये सर्टिफिकेट आपने प्राप्त नहीं किया है, तो आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसकी फुल स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। और उसकी जो तैयारी है UIDAI एग्ज़ाम से रिलेटेड, ऑपरेटर एंड सुपरवाइज़र के जो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड हम आपको तैयारी इस चैनल पर बहुत अच्छे तरीके से करा रही हैं। अगर आप अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उनको भी देख सकते हैं और आप भी अपना आधार सेंटर खोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैज़ ऑनलाइन हेल्प में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मैं वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। और इसमें यहाँ पर आपको टाइप करना है NSEIT एग्ज़ाम। NSEIT एग्ज़ाम जैसे यहाँ पर आप टाइप करते हैं तो आपके पास एक वेबसाइट आ जाएगी। तो जो टॉप पर आपके पास वेबसाइट आती है UIDAI एग्ज़ाम, देख सकते हैं NSEITexam.com। तो आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपके पास एक न्यू इंटरफेस आ चुका है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं अगर आप भी अपना आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ऑपरेटर या फिर सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ आपको गाइडलाइंस दी गई हैं, तो आप इनको यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इनको रीड कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर फॉलो करनी होगी उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और इसी में आप अपनी फीस भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप इन गाइडलाइंस को यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आपकी जो एज है वो भी यहाँ पर बताई गई है। आपकी एज 80+ यहाँ पर होनी चाहिए, यानी कि 18+ आप होने चाहिए। और इसमें आप देख सकते हैं, तो इसमें जो आपकी फ़ीस है वो भी आप यहाँ पर इसमें रीड कर सकते हैं। इसमें आपको कितनी फ़ीस पे करनी होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 5 पर देख सकते हैं आपको फ़ीस का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें आपको 470 रुपये और यहाँ पर 0.82 पैसे आपको यहाँ पर पे करने होंगे, जिसमें कि आपको GST वगैरह यहाँ पर सब ऐड कर दी गई है। लेकिन अगर यहाँ पर देख सकते हैं आप इसमें फेल हो जाते हैं या फिर आप एग्ज़ाम सेंटर पर टाइम पर नहीं पहुँच पाते हैं तो इसमें आप दोबारा से एग्ज़ाम दे सकते हैं। वो भी ओनली 235 रुपये यहाँ पर आपको फिर इसमें दोबारा से पे करने होंगे। यानी कि दोबारा से अगर आप यहाँ पर रिटेस्ट देते हैं तो आपको यहाँ पर टोटल फीस नहीं जमा करनी होगी, उसकी यहाँ पर 235 रुपये आपको जमा करने होंगे। अब चलते हैं यहाँ पर इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो आप इसमें सबसे पहले देख सकते हैं होम और यहाँ पर सैम्पल सर्टिफिकेट। तो इसमें आप सैम्पल सर्टिफिकेट भी देख सकते हैं। तो हम जैसे सैम्पल सर्टिफिकेट पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक जो इसका सर्टिफिकेट का जो सैम्पल वो आपके सामने यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर आप भी देख सकते हैं इसमें आपको कैसे इसमें सर्टिफिकेट मिलेगा। अब उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड देख सकते हैं सैम्पल सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर सेंटर डिटेल्स भी देख सकते हैं, आपको कौन से स्टेट में, कौन से यहाँ पर राज्य में आपको यहाँ पर सेंटर देखना है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो सेंटर डिटेल्स पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो अब इसमें आप देख सकते हैं जैसे अब यहाँ पर आप जिस भी स्टेट से हैं तो आप इसमें अपना स्टेट यहाँ पर फिल कर दीजिए। तो आप जैसे इसमें मैं उत्तराखंड से तो उत्तराखंड डाल देता हूँ और यहाँ पर सिलेक्ट सिटी देहरादून और सर्च पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपको जहाँ भी इसका जो एग्ज़ाम होता है वो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे। तो देख सकते हैं उत्तराखंड देहरादून 282 सेंटर कोड हो जाएगा 282 और सेंटर का नेम भी यहाँ पर आ जाएगा, एड्रेस भी आ जाएगा, पूरी डिटेल यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी। अब इसमें हम चलते हैं इसके होम पेज पर। तो इसमें आपको कैसे अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको देख सकते हैं उसके लिए आपके पास एक यूज़र आईडी और आपके पास एक पासवर्ड होना चाहिए। तो वह आप यहाँ पर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए आपको सिंपली क्रिएट न्यू यूज़र पर क्लिक करना होगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक न्यू इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर यह कह रहा है कि यू अपलोड XML फाइल। तो इसमें आपको एक XML जो फाइल होती है आधार कार्ड की वह इसमें आपको अपलोड करनी होती है और उसका एक शेयर कोड होता है वह भी आपको इसमें अपलोड करना होता है।
तो आप XML फाइल कैसे यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, कहाँ से उसको ला सकते हैं, कहाँ से आपको मिलेगी, तो उसके लिए आपको सिंपली होम पेज पर जाना होगा। तो होम पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको XML फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो उसके लिए सिंपली आपको स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। तो जैसे आप नीचे आते हैं तो आपको ऑप्शन नंबर जी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो इसको यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं, कैंडिडेट मस्ट हैव आधार पेपरलेस ऑफलाइन eKYC XML फाइल्स। तो इसके नीचे यहाँ पर जैसे डाउनलोड के लिए आपको एक लिंक दिया गया है, यानी कि एक आधार की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको रीडायरेक्ट कर देगा और आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहाँ से आप अपनी XML फाइल यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आप देख सकते हैं इसमें आपके पास आपका आधार नंबर या फिर आपकी वर्चुअल ID होनी चाहिए। तो दोनों में से आपके पास जो भी है वो आप इसमें डालकर यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर एंटर सिक्योरिटी कोड डालकर इसमें आप अपने XML फाइल यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए इसमें आपको अपना आधार नंबर और एंटर यहाँ पर सिक्योरिटी कोड इसमें डालना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसमें डाल देते हैं आधार नंबर और सिक्योरिटी कोड। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने यहाँ पर अपना आधार नंबर और यहाँ पर सिक्योरिटी कोड इसमें डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक करते हैं। तो सेंड OTP पर क्लिक करने के बाद आपके जो इसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP सेंड की जाएगी। तो वह OTP इसमें आपको डालनी होगी। तो देखिए, OTP सेंड टू यूर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, चेक यूर मोबाइल। तो यहाँ पर देख सकते हैं OTP मेरे पास आ चुकी है। तो यह OTP मैं इसमें डाल देता हूँ। तो OTP मैंने इसमें डाल दी है। अब देख सकते हैं यहाँ पर इसमें आपको एक जो है कि क्रिएट ए शेयर कोड फॉर योर पेपरलेस ऑफलाइन eKYC, इसमें आपको एक कोड बनाना होता है। तो एग्जांपल के तौर पे मैं इसमें 1 2 3 4 5, तो इसमें 4 कोड का यहाँ पर यानी कि 4 कैरेक्टर इसमें आपके होने चाहिए, 4 कैरेक्टर। तो 1 2 3 4 में इसमें आपको डालकर यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो आप भी इसमें यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको वह ध्यान रखना होगा। एक्सट्रैक्ट करते समय यानी कि XML फाइल वहाँ पर अपलोड करते समय NSE/ITI के एग्जाम के लिए, तो वह आपको एक कोड यहाँ पर डालना होगा। अब यहाँ पर डाउनलोड पर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास जो आपकी फाइल है वो डाउनलोड होकर आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं जो मेरी XML फाइल है वो यहाँ पर डाउनलोड होकर आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें आ चुके हैं। अब आपको जाना है क्रिएट न्यू यूज़र पर। क्रिएट न्यू यूज़र पर जाने के बाद यहाँ पर चूज़ फाइल्स, तो XML फाइल में देख सकते हैं चूज़ फाइल्स, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जहाँ भी आपकी वह फाइल पड़ी हुई है उसको यहाँ पर आप इसमें उठाकर इसमें अपलोड कर दीजिए। तो चूज़ फाइल पर तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने यहाँ पर फाइल को चूज कर लिया है। अब यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे। अपलोड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इसमें देख सकते हैं यहाँ पर XML फाइल, इसमें देख सकते हैं XML फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। तो आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको अब एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसमें आपको इसका जो शेयर कोड है वो यहाँ पर इसमें डालना होगा, जो कि आपने XML फाइल डाउनलोड करते समय यहाँ पर इसमें डाला था। तो मैं इसमें डाल देता हूँ 1 2 3 4। तो मैंने इसमें डालने के बाद आप इसको एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करेंगे तो यह फाइल जो है कि यहाँ पर डाटा एक्सट्रैक्टेड सक्सेसफुली यहाँ पर आपका हो जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं आपके पास एक न्यू इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। तो इसमें आपका जो है कि यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना होगा, जो कि भी आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। उस पर एक OTP जाएगी, फिर वह OTP आपको इसमें डालकर वेरीफाई करनी होगी। तो फटाफट इसमें हम डाल देते हैं अपना मोबाइल नंबर, और फिर जो OTP आएगी वो भी यहाँ पर इसमें हम डालकर इसको वेरीफाई करके आपको दिखा देंगे। अब चलते हैं इसमें। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें हमने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। अब यहाँ पर कर देते हैं वैलिडेट। वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं हमने इसको यहाँ पर वैलिडेट कर दिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ यहाँ पर सेकंड का समय लेता है। उसके बाद देख सकते हैं मोबाइल नंबर वैलिडेटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर वैलिडेट सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पर सेंड मोबाइल OTP पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपके पास एक OTP सेंड कर दी जाएगी। तो इसमें आपको देख सकते हैं OTP सेंड सक्सेसफुली, इसमें देख सकते हैं OTP सेंड सक्सेसफुली टू मोबाइल नंबर, जो यहाँ पर मोबाइल नंबर आपने दिया है उस पर यहाँ पर भेज दी गई है। उसके बाद यहाँ पर 2 मिनट, यहाँ पर देख सकते 3 मिनट का आपको समय मिलता है OTP आने का। तो इसमें कुछ समय लग सकता है, तो आप यहाँ पर वेट कीजिएगा। और जैसे भी यहाँ पर आपके OTP आ जाएगी तो उसको यहाँ पर डालकर इसमें वेरीफाई करनी होगी। तो यहाँ पर कुछ सेकंड का यहाँ पर वेट करते हैं। तो देख सकते हैं मेरे पास OTP आ चुकी है। मैं OTP यहाँ इसमें डाल देता हूँ। तो आप भी अपनी जो OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे है वो भेज दी गई है, तो उसको भी आप यहाँ पर डालकर उसको वेरीफाई OTP पर क्लिक कीजिए। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें आपकी जो OTP यहाँ पर देख सकते हैं OTP वेरिफिकेशन डन सक्सेसफुली। तो इसमें जो हमारी OTP है यहाँ पर वेरिफिकेशन, उसका जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली डन हो चुका है।
अब इसमें देख सकते हैं आपके पास एक न्यू इंटरफेस आया है, यानी कि इसमें आपको एक डिक्लेरेशन यहाँ पर देनी होगी। पहले यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद इसमें जो आपकी मेल आईडी है वो यहाँ पर आप इसमें डाल दिए। तो मैं इसमें अपनी मेल आईडी यहाँ पर डाल देता हूँ। तो मैंने इसमें आप अपनी जो ईमेल आईडी वो यहाँ पर डाल दी है और यहाँ पर आप शो XML कंटेंट पर क्लिक करेंगे। तो इसमें आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें आप अपनी जो आधार की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि शो XML कंटेंट यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो इसमें आपकी जो वो है डिटेल है वो यहाँ पर आप इसमें चेक कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं हमने इसको कन्फर्म कर दिया है और यहाँ पर हमारा यहाँ पर कन्फर्मेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं इसमें जो आपका रजिस्ट्रेशन वो यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। तो इसमें आप यहाँ पर इसको रीड भी कर सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली विद यूज़र आईडी आपकी आ चुकी है और यहाँ पर जो आपका पासवर्ड है वो भी यहाँ पर आपको दे दिया गया है। तो इसमें आपको अब लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको यह जो आपकी आईडी है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी सेंड कर दी गई है, लेकिन आप इसको चाहे तो आप इसको नोट कहीं पर कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं, तो आप इसको कहीं पर लिख भी सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पर अपना नोट डाउन कर लेते हैं। अब उसके बाद आपको देख सकते हैं प्लीज़ क्लिक हेयर टू लॉगिन पर आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब यहाँ पर क्लिक करेंगे। प्लीज़ क्लिक हेयर टू लॉगिन, यानी कि लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो आप इस पर क्लिक कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो आप इसके लॉगिन पेज पर यहाँ पर इसमें आ जाते हैं। तो इसमें आपको यूज़र आईडी और अपना यहाँ पर पासवर्ड डालना होगा जो भी आपने यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है। तो इसमें हम यहाँ पर अपना यूज़र आईडी और यहाँ पर इसमें पासवर्ड डालकर इसमें हम अपना पासवर्ड फॉरगेट करेंगे। तो इसमें देख सकते हैं आपको यूज़र आईडी डालनी है। तो इसमें फटाफट अपनी यूज़र आईडी और जो आपकी पासवर्ड है वो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको भी सेंड कर दिया गया है। तो आप उसको यहाँ पर उसमें देखकर यहाँ पर इसमें डाल दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसमें अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल लिया है। उसके बाद यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे साइन इन पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक न्यू इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। इसमें आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिलता है, यानी कि अब आपको एक अपना न्यू पासवर्ड यहाँ पर बनाना होगा। तो उसमें आपको जो कि आपका ओल्ड पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर सेंड किया गया है, यानी कि जिसको आपने अभी डालकर इसमें लॉगिन किया है वह इसमें आपको डालना होगा। उसके बाद न्यू पासवर्ड आपको इसमें अपना बनाना होगा। आपका जो पासवर्ड है उसमें यहाँ पर सभी कैरेक्टर होने चाहिए। तो आपको इसमें पता है आपको कैसे इसमें आपको अपना पासवर्ड बनाना है, यानी कि उसमें अल्फ़ाबेट भी होनी चाहिए और आपके नंबरिंग भी होनी चाहिए और कुछ इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी इसमें होने चाहिए। तो इसमें आप अपना यहाँ पर न्यू पासवर्ड डाल लीजिए। फिर कंफर्म न्यू पासवर्ड इसमें आपको करना होगा। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको यहाँ पर वो आप इसमें सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसमें आपको अपना आंसर देना होगा। तो फटाफट हम इसमें अपना ओल्ड पासवर्ड डाल देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसमें अपना जो है कि यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड डाल दिया और न्यू पासवर्ड भी यहाँ पर हमने इसमें डाल दिया और कंफर्म भी यहाँ पर कर दिया है। उसके बाद सीक्रेट क्वेश्चन यहाँ पर आपको करना है। तो सिलेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन पर आपको क्लिक करना है। तो इसमें आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो इनमें से आपको जोन सा भी आपको पसंद हो आप इसमें कर सकते हैं, यानी कि जो इजीली आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। यानी कि आप अगर अपना जो पासवर्ड है वो भूल जाते हैं तो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन डालकर इसमें उसका आंसर देकर यहाँ पर आप इसमें फॉरगेट कर सकते हैं। तो मैं इसमें डाल देता हूँ व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। तो इसमें मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है क्वेश्चन और इसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ में इसमें डाल देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसमें डाल देता हूँ 0803-2000 और यहाँ पर आपको चेंज पर क्लिक करना है। चेंज पर क्लिक करने के बाद इसमें जो आपका पासवर्ड है यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो देख सकते हैं यूर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज्ड सक्सेसफुली। तो आपको इस पर क्लोज पर क्लिक कर देना है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसके यहाँ पर होम पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर इसमें देख सकते हैं आपका जो है कि यहाँ पर ये ओपन होकर आ चुका है। अब इसमें आपको करना क्या है, कैसे आप इसमें यहाँ पर इसको फिल कर सकते हैं फॉर्म को। अब आपको इसमें अपनी सभी डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी होगी। तो यानी कि इसमें जो आपका रजिस्टर्ड है वो सक्सेसफुली हो चुका है। इसमें जो आपका आईडी पासवर्ड है वो यहाँ पर वह भी बन चुका है और इसमें जो आपने न्यू पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट किया है वो भी आपको इसमें मिल चुका है। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कैसे आपको इसमें अप्लाई करना होगा। तो स्क्रॉल करके जैसे आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो आपको यह डिक्लेरेशन यहाँ पर देनी होगी। तो डिक्लेरेशन पर क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे
तो आपके पास यहाँ पर आपकी जो आधार से जो ली गई जानकारी है वो यहाँ पर आपके पास शो हो जाएगी। इसमें आपका जो फ़ोटो है वो भी यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, जो कि आपके आधार कार्ड में लगा हुआ है। और इसमें आपकी यूज़र आईडी है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसमें आपको जो बेसिक डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको इसमें फिल करनी होगी। तो फटाफट इसमें आपकी जो बेसिक डिटेल वो यहाँ पर इसमें फिल कर लीजिए। तो उसमें आपको बता देता हूँ क्या क्या इसमें आपको डालना होगा। तो सबसे पहले इसमें आपको एजुकेशनल डिटेल्स, तो मैं इसको यहाँ पर थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको जो आपकी एजुकेशन डिटेल्स वो यहाँ पर इसमें डालनी होगी, आपने क्या किया हुआ है। तो उसके बाद लेवल ऑफ एग्ज़ाम, एग्ज़ाम लैंग्वेज आप कौन सी रखना चाहते हैं, यानी कि आप कौन से एग्ज़ाम में लैंग्वेज में यहाँ पर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। सिलेक्ट एनरोलमेंट एजेंसी कोड आपका क्या रहने वाला है, और आधार नंबर इसमें आपका शो किया गया ऑटोमेटिकली, वो आपके आधार से ले लिया गया है। आपका नेम भी यहाँ पर ऑटोमेटिक शो हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ भी, और आपका जेंडर भी, आपकी ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर ही आपको ऑटोफिल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपके जो प्रीफर्ड टेस्ट स्टेट है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है, प्रीफर्ड टेस्ट सिटी आपकी कौन सी है वो भी सिलेक्ट करना है, और प्रीफर्ड टेस्ट सेंटर आपका कौन सा है वो भी इसमें आपको सिलेक्ट करना होगा। तो फटाफट इसमें आप अपनी जानकारी यहाँ पर भर सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। एजुकेशन डिटेल्स में आप देख सकते हैं, आपने HSC किया है या फिर ग्रेजुएट किया है या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट है, तो इसमें से आप जो सा भी चाहे वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर कर देता हूँ यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट। और उसके बाद देख सकते हैं लेवल ऑफ एग्ज़ाम आप कौन सा रखना चाहते हैं। तो इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, UIDAI सर्टिफिकेशन फॉर ऑपरेटर या फिर सुपरवाइजर। तो आपको फर्स्ट वाले पर ही क्लिक करना है। उसके बाद देख सकते हैं एग्ज़ाम लैंग्वेज आप कौन सी रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर जो मेरी लैंग्वेज है वो यहाँ पर इंग्लिश रखना चाहता हूँ। तो अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं तो आप हिंदी पर क्लिक कीजिएगा। तो इंग्लिश यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें आपको सिलेक्ट करना होगा सिलेक्ट योर एनरोलमेंट एजेंसी कोड। तो इसमें आपका जो एनरोलमेंट एजेंसी कोड है वो आपको इसमें सिलेक्ट करना होगा। तो इसमें हम सिलेक्ट पर क्लिक करते हैं। तो इसमें आप जिससे चाहे उससे यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ये कोई कंपलसरी नहीं है। फिर भी आपको जो अच्छा लगे यहाँ पर कर सकते हो। फिलहाल अगर आप मैं CSC से करना चाहता हूँ तो CSC का जो कोड है 206, मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपकी बेसिक डिटेल मैंने आपको बता दी, इसमें ऑटोफिल आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें जो आपका जो प्रीफर्ड टेस्ट स्टेट वो यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो मेरा जो स्टेट हो मैं यहाँ पर इसमें सिलेक्ट कर लेता हूँ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड सिलेक्ट करने के बाद प्रीफर्ड टेस्ट सिटी यानी कि कौन सी आपकी टेस्ट सिटी है रखना चाहते हैं, तो मैं देहरादून यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद प्रीफर्ड टेस्ट सेंटर आपका कौन सा है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सेंटर है, तो मैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, यह है जो यहाँ पर डिटेल से सिलेक्ट करने के बाद आपको इसमें आप देख सकते हैं आपको सेव एज कंटिन्यू पे यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो साइड में आपको ऑप्शन दिया गया है राइट साइड में सेव एज कंटिन्यू, तो इसमें आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। तो क्लिक करने के बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू। तो कंटिन्यू करने के बाद जो आपकी जो डिटेल्स है यहाँ पर सेव कर ली गई है। अब इसमें आप देख सकते हैं इसको आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। तो इसमें आपको इसका प्रीव्यू दिखाया गया है कि इसमें आप अपना प्रीव्यू भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसमें आपकी सभी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है और देख सकते हैं यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन वो भी सभी कुछ यहाँ पर आप इसमें चेक कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर मिसमैच दिख रहा है तो आप उसको यहाँ पर एक बार चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर इसमें आपको इसको सबमिट करना होगा। तो सबमिट आप इसको कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर देख सकते हैं राइट साइड में आपको ऑप्शन दिया गया है प्रोसीड टू सबमिट फॉर्म, यानी कि यहाँ पर जो आपका फॉर्म है वो सबमिट करने के लिए आपको यहाँ एक बटन दिया गया है। तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं जो आपकी डिटेल्स हो यहाँ पर सबमिट हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको इसमें एक डिक्लेरेशन यहाँ पर देना होगा। तो ये सभी चीज़ आप यहाँ पर चेक कर लीजिए फ्रेंड्स। अच्छे से चेक करने के बाद तभी आप यहाँ पर डिक्लेरेशन इसमें दीजिएगा। तो इसमें देख सकते हैं आप पर डिक्लेरेशन देने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसमें आपको इसको सबमिट करना होगा। सबमिट पर क्लिक करते हैं, जैसे ही आप इसमें सबमिट करते हैं तो आपकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर सबमिट कर ली जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे ऊपर होम, व्यू, पेमेंट और मॉक टेस्ट, मॉक एग्ज़ाम। तो इसमें आपने जो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है और अब इसमें आपको एक पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट गेटवे पर यहाँ पर चलते हैं, इसके पेमेंट पर क्लिक करते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आप ऑनलाइन या फिर ऑलरेडी पेड हैं, तो आप कैसे इसमें अपना जो है कि यहाँ पर पेमेंट करना चाहते हैं। तो ऑनलाइन पर यहाँ पर क्लिक रहने देते हैं। उसके बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है, तो आप इसको ओके पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास एक
आपको कुछ देर का यहाँ पर वेट करना होगा। तो उसके बाद देख सकते हैं आपके पास एक पेमेंट गेटवे आ चुका है। तो आप यहाँ पर किसके द्वारा यहाँ पर पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैसे भी आप यहाँ पर कर सकते हैं इसमें पेमेंट। तो इसमें आपको 470 रुपये 82 पैसे आपको इसमें पे करने होंगे। तो फिलहाल हम दिखा देते हैं आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड के थ्रू हम इसमें पे करना चाहते हैं। तो डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं आपके पास इंटरनेट बैंकिंग, भीम UPI, आप जिसके थ्रू जिसके माध्यम से यहाँ पर आप इसमें करना चाहते हो कर सकते हैं। तो फिलहाल हम आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड के थ्रू करके दिखा देने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड यहाँ पर इसमें सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स पर आ चुके, अपने यहाँ पर जो है कि डिटेल्स यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हमने यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट या फिर डेबिट क्रेडिट कार्ड यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है। तो इसमें आपको यहाँ पर आपका कार्ड नंबर डालना होगा। तो इसमें आपको अपना कार्ड नंबर डालना होगा, यहाँ पर मंथ, ईयर, CVV और यहाँ पर नेम ऑन कार्ड यहाँ पर इसमें डालकर आपको पेमेंट करना होगा। तो इसमें आपका जो कार्ड नंबर है यहाँ पर इसमें आप डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर इसमें आपका जो मंथ है वो भी इसमें आप डाल दीजिए और इसका जो एक्सपायरी मंथ है वो यहाँ पर इसमें डालना होगा। और जो आपका ईयर है, इसका जो कार्ड का जो एक्सपायरी ईयर है वो भी इसमें आपको डालना होगा। इसमें आपको देख सकते हैं आपको एक CVV नंबर आपको दिया जाता है कार्ड के बैक साइड में, तो आपको इसमें डालना होगा। उसके बाद आपको नेम ऑन कार्ड, देख सकते हैं कार्ड होल्डर का नेम यहाँ पर इसमें आपको डालना होगा। उसके बाद फ्रेंड देख सकते हैं आपको स्क्रॉल करके जैसे नीचे आते हैं तो आपको इसमें ऑप्शन मिल जाएगा पे नाउ का। तो पे नाउ पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपके जो है कि यह एक पे के पेज पर आपको लेकर चला जाएगा। फिर उसमें आपको जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP सेंड की जाएगी। इस OTP सेंड करने के बाद तो हम इसमें आपको आगे भी यहाँ पर करके दिखा देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम फटाफट इसमें अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी मंथ और ईयर इसमें डालकर आपको पे करके इसमें दिखा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसमें जो हमारी डिटेल्स है, कार्ड की डिटेल्स वो सभी इसमें फिल कर दी है। उसके बाद यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करते हैं। तो जैसे आप पे नाउ पर क्लिक करते हैं तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा इसके यहाँ पर पेज पर रीडायरेक्ट आपको कर देगा। इसमें आप देख सकते हैं आपकी डिटेल्स यहाँ पर शो हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर डू नॉट मैच, आई विल कंटिन्यू लेटर। तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP सेंड की जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक OTP जाएगी। तो यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करते हैं, देख सकते हैं और OTP हमारे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर यहाँ पर सेंड कर दी गई है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको एंटर OTP यहाँ पर करना होगा, यानी कि जो OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सेंड की गई है तो वह OTP डालकर आप इसको सबमिट कर दीजिए। तो सबमिट आप जैसे इसको कर देंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, इसको जो उसके ऑफिशियल पेज है उस पर आपको ये लेकर रिडायरेक्ट कर देगा। तो इसमें आपका जो फीस वगैरह वो सब कुछ यहाँ पर कट जाएगी और आगे इसमें जो आपका प्रोसेस वो भी हम इसमें आपको दिखाने वाले हैं। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसके फिर से होम पेज पर आ चुके हैं। अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो यहाँ पर आपको ठीक है, वरना अगर आपने अभी पेमेंट नहीं किया है तो आप पेमेंट के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास फिर से वही पेज आ जाएगा। तो फिलहाल हमने यहाँ पर पेमेंट नहीं किया है। उसके बाद यहाँ पर हम इसमें आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है मॉक एग्ज़ाम। तो इसमें आप मॉक एग्ज़ाम देखकर अपनी प्रैक्टिस भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो मॉक एग्ज़ाम पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास एक न्यू इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि यहाँ पर आपको बताया गया कि कैंडिडेट स्कोरिंग 55% और अबव मार्क्स बट हैज़ बीन लेस दैज यहाँ पर 70% मार्क्स, यानी कि इसमें आपको 55% मार्क्स लाना अनिवार्य है, तभी आप इसमें पास हो सकते हैं। अगर आप 55% मार्क्स से ऊपर लाते हैं तो आपको इसमें ऑपरेटर का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप 70% से ऊपर मार्क्स लाते हैं तो इसमें आपको सुपरवाइजर का यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसमें कि टोटल देख सकते हैं आपको 110 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि 9 सेक्शन या फिर 9 चैप्टर में आपको डिवाइड किए गए हैं। तो आपको इनको अच्छे से रीड कर लेना है। और टोटल जो इसमें आते हैं वो इसका जो टोटल है वो 510 क्वेश्चन होते हैं इसमें से आपको तैयारी करनी होती है। तो उसकी तैयारी हम आपको अपने चैनल पर बहुत अच्छे तरीके से करा रहे हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उनको भी देख सकते हैं। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स इसमें आपको मॉक एग्जाम कैसे देना है। तो यहाँ पर स्टार्ट मॉक टेस्ट ऑपरेटर या फिर सुपरवाइजर के आपको उसको क्लिक करना होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं आपके पास एक न्यू इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स हम इसके यहाँ पर मॉक टेस्ट के पेज पर आ चुके हैं। तो इसमें आपको टोटल 110 मिनट आपको दी गई हैं और 110 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए गए, यानी कि आपको टोटल 110 मिनट में 110 क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करना होगा। यानी कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट यहाँ पर दी जाती है, जो कि यहाँ पर आपके लिए काफ़ी है। और क्योंकि फ्रेंड्स ये मैथ का एग्जाम आपका नहीं है, क्योंकि मैथ को सोल्व करने में ज़्यादा समय लगता है, लेकिन इसमें आपको ओनली रीड करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको टिक करना होगा।
तो काफ़ी यहाँ पर अच्छा टाइम इसमें आपको दिया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आप इसमें देख सकते हैं, इसमें आपको टोटल 510 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं तैयारी के लिए, जिसमें से आपको 110 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अगर आपने आधार एंड सुपरवाइजर का जो सर्टिफिकेट हो अभी तक प्राप्त नहीं किया है, तो फ्रेंड्स आपने उसका एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो आप उसकी तैयारी जो है कि हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। हम आपको उसकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करा रहे हैं। तो फ्रेंड्स उसका जो वीडियो का जो लिंक है हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया, आप वहाँ पर जाकर तैयारी भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्ट टेस्ट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर टेस्ट यहाँ पर ओपन होकर आ चुका है। तो आपको मैं इसमें समझा दूँ कि आप इसमें कैसे इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेक्शन, इसमें आपको सिलेक्ट सेक्शन करना होगा UIDAI ऑपरेटर या फिर सुपरवाइजर। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको साइड में टाइम भी आपको दिया जाएगा राइट साइड में। तो यहाँ पर स्टार्ट एग्जाम पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर जो आपका टाइम वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, वो आपको राइट साइड में टॉप पर देखने को मिल जाएगा। सेम ऐसे ही आपको यहाँ पर एग्जाम सेंटर पर भी देखने को मिलेगा, तो आपको इसमें मिस्टेक नहीं करनी है। उसके बाद यहाँ पर नोट अटैम्प्ट देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा नोट अटैम्प्ट क्वेश्चनों का, तो इसमें आप इस कलर के देखने को मिलेंगे और अटैम्प्ट जो आप कर लेंगे उनको ग्रीन हो जाएंगे, और नोट अटैम्प्टेड मार्क जो किए जाएंगे वो आपको देखने को मिलेंगे, और अटैम्प्ट मार्क यहाँ पर देख सकते हैं आपको रेड कलर में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपको बुक मार्क दिस क्वेश्चन, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप इसको यहाँ पर बुक मार्क भी कर सकते हैं। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर बुक मार्क कर दिया जाएगा। तो देख सकते हैं अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ हमने इसको टिक कर दिया। अब जाओ यहाँ पर आपको अगले क्वेश्चन पर जाने के लिए आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद इसका जो राइट आंसर है उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो वो भी यहाँ पर हो जाएगा, ग्रीन में आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर देख लेते हैं हम, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पर आ चुके हैं। अगर आपको इसका आंसर अभी नहीं पता है, इसमें डाउट हो रहा है, तो आप इसको बुक मार्क पर यहाँ के टिक करेंगे और यह आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर बुक मार्क कर लिया जाएगा, यानी कि उसको आप बाद में सॉल्व कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने के बाद अब यहाँ पर देख सकते हैं आपको उसके बाद यहाँ पर सबमिट एग्जाम पर क्लिक करना होगा। तो इसमें आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, गो टू टेस्ट, यानी कि अगर आप अभी टेस्ट यहाँ पर देना चाहते हैं या फिर आप इसको फिनिश करना चाहते हैं। तो अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप यहाँ पर फिनिश पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर फिनिश करने के बाद आपका जो एग्ज़ाम है वो सबमिट यहाँ पर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोबारा से फिर आपको मिलेगा ऑप्शन फिनिश का, तो आप फिनिश पर क्लिक कीजिए। आपका जो एग्ज़ाम देख सकते हैं यहाँ पर पूरी डिटेल स्कोर कार्ड आपके सामने आ जाएगा। तो देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ आपकी देखने को मिलेगी, इनरोलमेंट आईडी और यहाँ पर यूज़र आईडी सभी कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आप इसको यहाँ पर एग्जिट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इससे बाहर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स यह थी इसकी बेसिक सी डिटेल कि कैसे इसमें आप जो है कि UIDAI एग्ज़ाम होता है उसका जो सुपरवाइजर या फिर ऑपरेटर का जो सर्टिफिकेट होता है उसको आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने आपको आशा है कि हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और फ्रेंड्स UIDAI एग्ज़ाम यानी कि आधार ऑपरेटर या फिर सुपरवाइजर की एग्ज़ाम से तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कराई हुई है। तो उसमें काफ़ी जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पर पास होकर आ रहे हैं और लगभग 100+ ही मार्क्स लेकर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप भी अपने जो कि है सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं तो आप भी बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। उसके लिए जो लिंक है वो हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।